कुछ अनकही की अगली किस्त ऑन एयर हुई हफ्ते की रात को, तो हमने कहा फ़ौरन आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। जैसे कि आपको मालूम है, सामिया की शादी का सीन ये अब कोई तीसरी किस्त है और जो मुझे राइटर साहब थोड़ा सा लंबा लग रहा है। एक माँ बाप जिनकी सिर्फ 3 बेटियां हों, तो वहाँ पर जायदाद के क्या मिसाइल होते हैं, वहाँ पर रिश्तेदार कैसे लड़कियों की बातें करते हैं। जो इवेंट दिखा रहे हैं माइयों का, उसमें खातून कहती है थोड़ी खूबसूरत बढ़िया थोड़ी पतली होती ना, तुम इसका बड़ा अच्छा रिश्ता लाती। हीरो और हीरोइन, लेट्स टॉक अबाउट देम एज वेल। छत का सीन दिखाया गया और उसमें जो डायलॉग हुए कि वो आपस में एक फ्रेंडली बैंटर या नोक-झोंक आप कहें, उसके दरमियान कितना अच्छा मैसेज दिया गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ अनकही की अगली किस्त ऑन एयर हुई हफ्ते की रात को, तो हमने कहा फ़ौरन आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि ये ड्रामा मैं बहुत महव होकर देख रही हूँ, इसलिए कि बहुत अरसे के बाद मुझे एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली है जिसमें एक घर है। उस घर में जैसे हमारे घरों में मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों की आपस में एक जुड़त होती है, कई दफ़ा टेंशन होती है, उनका एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होता है। वो बहुत खूबसूरत तरीके से एक बहुत रियलिस्टिक अंदाज से दिखाया जा रहा है, जो अक्सर नहीं दिखाया जाता। इस ड्रामे में टॉक्सिसिटी के एलिमेंट को निकाल दिया गया है और उसके बावजूद सोशल इश्यूज पर इतनी खूबसूरती से बात की गई है कि इंसान वाह किए बगैर नहीं रह सकता। इस ड्रामे के बारे में एक ये भी ऑब्जेक्शन या क्रिटिसिज्म रेज किया जा रहा है कि इस ड्रामे में इतने सारे लोग, इतने सारे प्लॉट चल रहे हैं कि ये समझ नहीं आ रहा कि इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार और मरकज़ी स्टोरी क्या है। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादती है, फॉर द रीज़न कि इस ड्रामे की खूबसूरती यही है कि किरदारों की जुड़त इतनी खूबसूरती से की गई है कि जब जिस पर स्पॉटलाइट आती है वो मरकजी किरदार हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सामिया की शादी का सीन ये अब कोई तीसरी किस्त है और जो मुझे राइटर साहब थोड़ा सा लंबा लग रहा है, मगर ओके, क्योंकि समझ आ रही है कि आप उससे जुड़ी बहुत सी चीज़ों को रेज कर रहे हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा ड्रैग होता चला जा रहा है ये। मगर सामिया का किरदार है, सामिया के किरदार इस पूरी किस्त में स्पॉटलाइट सामिया के किरदार पे रही। और किरदार पे किस हवाले से कि एक घर जिसमें सिर्फ 3 बेटियां हों, एक माँ बाप जिनकी सिर्फ 3 बेटियां हों, तो वहाँ पर जायदाद के क्या मिसाइल होते हैं, वहाँ पर रिश्तेदार कैसे लड़कियों की बातें करते हैं, किस तरह लड़कियों की जिसामत उनके लिए मुसीबत का बायस बन जाती है। जिस तरह छोटी वाली बेटी टीना जो है उसको मोटा दिखाया गया है, तो एक जो इवेंट दिखा रहे हैं माइयों का, उसमें खातून कहती है थोड़ी खूबसूरत बढ़िया थोड़ी पतली होती ना, तुम इसका बड़ा अच्छा रिश्ता लाती। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से दूसरा किरदार जवाब देता है कि दुआ अच्छे की करनी चाहिए, जिसामत का इससे ताल्लुक़ नहीं। फिर आगे जब बाप और सामिया की गुफ्तगू हम आपस में देखते हैं, तो उसमें वो उसको बताता है कि तुम्हारी माँ पर एक और तरह का प्रेशर है, वो एक और ज़माने में बड़ी हुई है और एक कुछ और सोशल वैल्यूज़ और प्रेशर के साथ बड़ी हुई है, मगर तुम तालीम याफ्ता हो। तुम फर्मा बरदारी में अगर उसके आगे नहीं बोल सकती, तो तालीम आपको वसअत देती है, आपकी सोच को वसअत देती है, आपको पाँव पे खड़े होने की जगह देती है। तो गलत फैसला मत करें। जिस तरह वो उसके बाप पीछे खड़ा होता है, सिबलिंग्स हैं, बहनें उसके पीछे खड़ा होना चाह रही हैं और उस इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। किस तरह और कितना एक प्रेशर एक लड़की पे होता है और उसके घर वालों पे भी होता है कि जिसकी शादी जो है वो सर पे आन खड़ी है और 2 दिन पहले अगर मालूम भी पड़ जाए कि रिश्ता ठीक नहीं है, तो रिश्ते से इनकार का सारा बोझ लड़की को उठाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में इस किस्त में ये सब बातें जितनी खूबसूरती से, इनकी नज़ाकत, इनकी टेंशन, इनके सोशल प्रेशर्स एक्सप्लेन किए गए, बहुत अच्छे। एक माँ के एंगल से, एक बाप के एंगल से, एक बहन के एंगल से, एक पुप्पी के एंगल से, उसके खुद के एंगल से। तो आई थिंक हैट्स ऑन, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। शगुफ्ता और सैफ का किरदार जो साइड पे चल रहा है, मेरे ख्याल में ये भी इतना खूबसूरत है। शगुफ्ता की एक्टिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल वैम्प यू आर शगुफ्ता। मुझे लगता है कि मैं हर दफ़ा यही बात करती हूँ, मगर जिस तरह उन्होंने इस किरदार को अपने
ऊपर ओढ़ा है कि उनकी भी एक इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इनकम रिलेटेड हैं। एक सर्टेन इनकम ग्रुप से उनका ताल्लुक है, जहाँ से वो अपने उनका बाप उनके वालिद जो हैं वो उनको वो स्पेशल हैं, वो इनवैलिड हैं। उन्होंने उसने उसका भी ख्याल करना है, वो अपने लिए भी कुछ करना चाह रही है, वो जॉब भी करना चाह रही है और किसी वो चाहती है कि कोई उसके ऊपर उंगली भी उठाए। तो ये सब करते हुए वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का इतना अच्छा अवतार, अगर मैं कहूँ, वो अपने ऊपर ले लेती हैं कि जिसमें वो सैफ को प्रपोज भी करती हैं। और अभी भी इस दफ़ा की इस किस्त में भी देखिए जो सीन दिखाए गए शगुफ्ता और सैफ के दरमियान, वो इतने खूबसूरत थे कि वो किचन में कितनी खूबसूरती से सैंडविचेस और समोसे सेट कर रहा है। तो वो कहते हैं वो कहती है ये जो तुम में फर्मा बरदारी के साथ साथ सलीका है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो वो आगे से कहता है या और तुम आगे जवाब देता है तो वो कहती है तुम ज़्यादा नहीं बोलने लग गए। तो वो रोल रिवर्सल जो दिखाया गया है ना, कि लड़कियां भी कॉन्फिडेंट होती हैं और वो भी दबा लेती हैं लड़कों को, तो और ये भी होता है। मगर मेरे ख्याल में ये इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि ये दिखाया गया कि लड़कियां ये करें। नो, ये दिखाया गया है कि लड़कों पर भी प्रेशर होता है, लड़के भी एक प्रेशर, ये लड़कों का प्रेशर दिखाया गया है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। और यही बात जेंडर इक्वालिटी या सिनफी बराबरी की बात है कि आप किसी की सिन्फ के साथ, किसी के जिन्स के साथ उसके स्पेशल रवैयों को मत हम जोड़ दें, मगर कम इमोशनली वीक होना या इमोशनली स्ट्रांग होना, ये दोनों लड़का और लड़की दोनों में पाया जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और फिर जब वो उसको कहती है ना कि अब्बा की सर की मालिश कर दो, उनको बहुत पसंद आएगा, तो बिल्कुल मुझे इतनी मेरे दिल में सोचा कितना गुणों का पूरा लड़का है ना, जिसे कहते हैं लड़की जो है गुणों दी पूरी है। सोमो सलाद दी पाबंद, रोटी भी बड़ी चंगी पकांदी है, तो ये मुंडा भी ना रोटी भी बड़ी चंगी पकांदा है, चैंपी भी बड़ी प्यो दी चैंपी भी बड़ी चंगी कर देगा, तो इन्ने सोहनी प्लेटर सैट करता है। बाजू में तुहानू की दसा, बहुत मज़ा आया मुझे ये सारा कुछ देख के। लोग क्या कहेंगे, किस तरह लड़कियों का मुस्तकबिल बर्बाद कर देता है, ये है इसका मैसेज। और किस तरह वालदैन खड़े हो सकते हैं, किस तरह वालदैन उन सोशल प्रेशर्स का मुकाबला करते हैं, ये किस्त हमें ये मैसेजिंग देती नज़र आई। फिर इसके साथ शकील, शकील का जो किरदार है, अदनान जो अदा कर रहे हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग तो सुपर, बहुत पसंद है मुझे। और जिस तरह वो अगेन कॉन्फिडेंट टीना को वो हल्का हल्का सा पसंद कर रहे हैं, और वो जिस तरह उनके ऊपर ऑन स्लॉट करती है और वो डर के मारे जी आप और हकलाने लग जाते हैं। और वो डायलॉग, उन डायलॉग की अदायगी बहुत अच्छी, कॉमिक टाइमिंग अगेन वेरी वेरी नाइस। हीरो और हीरोइन, लेट्स टॉक अबाउट देम इज वेल। सलमान और आलिया, सज्जल और बिलाल है ना उनका नाम, हाँ बिलाल, बिल्कुल मैंने गलत ले लिया था ना। तो उनकी भी जो एक केमिस्ट्री दिखाई है वो बड़ी मज़े की दिखाई है कि वो कंपेटिटिव से, अब चूंकि फैमिली एक दूसरे को जानती है तो वो कंपेटिटिव से केयरिंग भी हैं, मगर चूंकि अपनी अपनी वो जिसको कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जुरिस्डिक्शन में एक दूसरे को आने नहीं देना चाहते, तो वो वीक भी नहीं दिखना चाहते। मगर जो छत का सीन दिखाया गया और उसमें जो डायलॉग हुए कि वो आपस में एक फ्रेंडली बैंटर या नोक झोंक आप कहें, उसके दरमियान कितना अच्छा मैसेज दिया गया कि कई दफ़ा जब खुद पर भी एतबार ना आ रहा और आप इतनी मुश्किल में हो तो कुछ चीज़ें अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए, किसी पर तो एतबार कर लेना चाहिए। तो वो विदाउट हैविंग सेड दैट, विदाउट हैविंग सेड कि वो प्रेशर में है अपनी बहन की शादी को लेकर, और किस तरह वो बग़ैर समझे उसको वो मशवरा दे रहा है, बहुत अच्छा लगा। कई बातों को ना इतना खुल के कहने की ज़रूरत नहीं होती है, जब वो इस तरह कही जाती हैं तो उनका इम्पैक्ट भी बड़ा डीपनिंग होता है। लड़की की शादी को लेके, हमारे शादी रिश्ता, उसको लेके ना हमारा हमारा माशरा छोटी छोटी चीज़ों को भी पहाड़ बना देता है, और हमारे वालिदैन उसके नीचे दबते चले जाते हैं। लड़कियां एट टाइम्स जो हैं उन चाहते हुए भी नहीं बोल पाती, और वो बहुत कुछ सहती हैं और ज़िंदगी ख़राब करती हैं। मेरे ख्याल में इस किस्त में जो, जैसे मैंने कहा कि इसके साथ मैसेज दिया गया कि किस तरह वालिदैन खड़े हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो मैसेज जो वालिद देते हैं कि हम सब तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मैं इसको स्टैंड लूँगा, मैं इसको दिखाऊंगा। हमें अपनी बच्चियों को ये बताना चाहिए
कि आपकी शादी हम इसलिए नहीं करते कि आप एक बोझ हैं और आप चले जाएं और कोई भी आपको नौकरानी बना ले, आपको जलील करे, आपकी इज्जत नफ्स को ख़राब करे या आपको जला दे, मार ही दे। बेटी तलाक होकर वापस आ जाए, उसकी लाश की वापसी से बहरहाल बेहतर रहेगी। मगर अगेन हैट्स ऑफ, मुख्तलिफ और मुश्किल टॉपिक्स, बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छे तरीके से सुनाई जा रही है स्टोरी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। खुदा हाफिज।